आपके मुल्क के कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि कभी तो जीत पाए नहीं। तो क्या यही वजह है कि सबको ये लगने लगा है कि भाई बहुत बोल दिया, अब हो जाए, कहीं से कोई आ जाए बीच बचाव कर दे, इसलिए खून की नदियां मत बहाने की बात करो। अब बात करो कि कौन सा मुल्क आएगा बीच बचाव करने। देखिए, आप वॉर मॉन्गरिंग और वॉर को फैलाने वाली बातें करके कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं अपनी जनता के साथ। आपके यहां से अगर कोई सेंसिबल आवाजें उठी, उनको आपने चुप करा दिया। जनरल एच.एस. पनाग, जनरल के.एस. ढिल्लोन, जस्टिस मर्कंडे काटजू, वो बता रहे हैं आपको कि ना हम जंग लड़ने के काबिल हैं। 10 दिन की जंग हुई तो मैशत खत्म, 3 दिन में असला खत्म। और आप ये भूल रहे हो 65-71 की जो ये कहानियां आप सुना रहे हैं, उस वक्त हमारे पास वो चीज नहीं थी जो अब है। और आप हर चीज का मजाक बना लेते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जनाब वो हमने कुछ सजाने के लिए रखी है, दिवाली पे फोड़ने के लिए रखी है। आपको उस सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है। आप फिर ये रेटिंग बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट से इश्तिहार लेने के लिए ये चलाए रख रहे हैं बस कि जी वो हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े पावरफुल हैं, हम खा जाएंगे, हम मुल्क के टुकड़े कर देंगे। कभी ऐसा हुआ है कभी दुनिया की तारीख में कि जनाब आप वो टुकड़े कर देंगे और आप पूरा मुल्क समेट लेंगे, आप उसका पानी। अरे मुकीम, मैंने आपसे एक तो आपके नेताओं पर सवाल पूछा तो आपकी जुबान फूटी नहीं, 2 शब्द आपके मुंह से निकला नहीं। आप अपने मुल्क की बात करते नहीं हैं। और कम से कम सर, गरीबी अमीरी किस मुल्क की माली हालत कैसी है सर, कम से कम पाकिस्तान ना बताए। लोग हंसेंगे सर। मैं रोज कहता हूँ आपके यहाँ से जो मेहमान आता है कि लोग हंसेंगे। मुकीम अहमद, रोज लोग हंसेंगे। ग्लोब पर बांग्लादेश नाम का मुल्क इसी हिंदुस्तान ने बनाया था, भूल गए क्या? लोग सोशल मीडिया पर मजाक कर रहे हैं और वो मीम बना रहे हैं कि पाकिस्तान पेट से कभी भी बलूचिस्तान हो सकता है। तो ये कम से कम बातें मत किया करिए मुकीम अहमद। एक मिनट, डोंट गेट पर्सनल। मैं पर्सनल हो गया तो वहां जंगल में आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा। मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूं अभी। आप ये अरे आपका जनरल भागा हुआ है, आपका जनरल भागा हुआ है। आपके जनरल ने अपने परिवार को भेज दिया है विदेश में। बिलावल भुट्टो का परिवार विदेश में जाकर रखा हुआ है। आपकी सेना में मास रेजिग्नेशन हो रहा है। लोग कह रहे हैं, उस लेटर में लिखा हुआ है कि भाई हिंदुस्तान से तनाव बहुत है, हम नहीं लड़ सकते, भाग लो। इस्तीफे हो रहे हैं। आपके लेफ्टिनेंट जनरल लिख रहे हैं मुनीर को। ना, ये फेक न्यूज है आप फैला रहे हैं। उस नाम का जनरल ही कोई नहीं जो आप बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं फेक न्यूज फैला रहा हूँ। आप यहाँ पर बैठकर गीदड़ भपकी दे रहे हो। आप यहाँ पर बैठकर गीदड़ भपकी दे रहे हो। एक जंग लड़ने की आपकी हैसियत नहीं है और आप गीदड़ भपकी देने पर तुले हुए यहाँ पर बैठकर पत्रकार हैं। कम से कम इसीलिए आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, इसीलिए आपके मुल्क का ये हाल है। हमें वो क्राइम, वो घटना की जगह दिखाइए जरा। मुझे जी देखिए, इनके मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है। देखिए भाई साहब, 1 मिनट यार, अभी उनसे तो निपट लूं मैं, आपकी बारी भी आ जाएगी। वो अहमदाबाद में खड़े हो गए, हमें पहलगाम बता रहे हैं। मुकीम अहमद, हिंदुस्तानी से निपटने की औकात पाकिस्तानी में नहीं है। सुनो मुकीम अहमद, सुनो, हिंदुस्तानी से निपटने की औकात पाकिस्तानी में नहीं है। तो इससे निपट लूं, उससे निपट लूं। निपटने का शौक है तो आ जाओ, बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हैं। इतना निपटने का शौक है, इसीलिए कह रहा हूं कि पत्रकार नहीं हो, क्योंकि पत्रकार कभी निपटने की बातचीत नहीं करता है। पत्रकार कभी निपटने की बातचीत नहीं करता है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि पत्रकार नहीं हो, प्रोपेगेंडिस्ट हो पाकिस्तान के। और ऐसे ही 17 प्रोपेगेंडिस्ट के 17 यूट्यूब चैनलों को बंद किया भारत सरकार ने। बेटा, आप गोदी मीडिया हो। आप मुझे ना पढ़ाओ, हमें पता है आपकी औकात। अभी ईडी घर आ जाएगी। मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो, मुकीम अहमद सुनो भाई। ये बेटा यार, ये भाषा मत किया करो। और बेटा और बाप पर जाना है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है और हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो उस हिसाब से बेटा तुम हो गए। तो बाप और बेटा यार, इस तरीके की भाषा मत किया करो भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, पत्रकार हो, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार जैसी भाषा इस्तेमाल करो, वरना बदतमीजी पर उतरोगे तो तुमसे 10 गुना बदतमीजी यहाँ हर कोई कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये नहीं सिखाया जाता। अब रुक जाओ, सुनो, रुक जाओ भाई मुकीम अहमद, रुक जाओ। हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हो गया बिल्कुल सही कहा आपने। हो गया। अब शाजिया इल्मी, ये हालत देखिए कि ये बताएंगे कि गरीबी अमीरी, ये बताएंगे ये पत्रकार की भाषा, इससे निपट लो। अरे निपटना है तो आ जाए सीमा पर, 71 जैसे निपट लेंगे। ये अहमदाबाद में खड़े हो गए, आपकी टोली बदल गई यार। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने सही बता दिया इनको कि 65 भूल गए भाई, 71 भूल गए, 99 भूल गए, 2016 भूल गए, 2019 भूल गए भाई, और अब बहुत कुछ भूलना पड़ेगा।
सिर्फ जो जबान चल रही है ना, जबान ही चलेगी भाई, लेकिन जबान भी कब तक चलेगी? जब हुक्का पानी बंद हो जाएगा। पानी बंद हो रहा है, हुक्का तो भी बंद हो गया आपका। तो भाई साहब सब जानते हैं क्या है जन्नत की हकीकत। ये गीदड़ भपकिया ना देखिए, भिखारी बनकर दुनिया भर जा रहे हैं। आपको अपनी आर्मी को छोड़िए, आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी को पैसा देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, और आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। और आप हमें बताएंगे, और आप क्या कह रहे हैं? अहमदाबाद, पहलगांव क्या कर रहे हैं? कुछ है हमारे देश में लोग जो आपकी खाते हैं और आपकी सुनते हैं, लेकिन पूरी देश की जनता उनको भी सिखा देगी। सुन लीजिए आप। और आप जो है ना, किसी पाकिस्तान के जो इस वक्त प्रोपेगेंडिस्ट बनकर बात कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं कि आप किसी तरह के पत्रकार हैं, भाई साहब सब जानते हैं आपकी भी असलियत और आपके सारे मंत्रियों की असलियत। दरअसल आसिफ मुनीर के हैं वो पुतले जो वहां पे काम कर रहे हैं। सुन लीजिए आप, और आप भी वही काम कर रहे हैं ना। तो आपका कोई वजीर आजम है, और आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो हालत है सब जानते हैं। सब भागना चाहते हैं भाई आप लोगों से, और आप लोग खुद एक मजाक है। हम लोग क्या मजाक बनाएंगे आपका? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। मजाक है, मजाक है आप लोग, और एक काला धब्बा है आप लोग काला धब्बा है। अरे रुक जाओ मुकीम अहमद, मुकीम अहमद रुक जाओ भाई। आपके मुल्क में तमीज नहीं सिखाई जाती है क्या कि डिबेट में एक दूसरे को थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं? या ये तमीज भी हमें सिखाएं? नहीं सिखाई जाती। ये तमीज भी हमें सिखाएं क्या कि डिबेट में एक दूसरे को सुन लेते हैं? तो रुक जाओ भाई, आपसे ही डिबेट की शुरुआत की थी, तो रुक जाओ, सुन लो। हो सकता है शाजिया इल्मी से कुछ जानकारी मिल जाए, तो सुन लिया करो भाई। नहीं, शाजिया अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट, ये अपने प्रोड्यूसर से पूछ लें कि मुझे पत्रकार के तौर पे बुलाया या मुझे। अरे एक मिनट, नहीं रुक जाओ भाई, शाजिया बोलिए। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, बोलिए। इतने गलीज किस्म के लोग हैं ये लोग कि मानने को तैयार नहीं है। खुद की क्या हालत हो गई भाई, कुछ बचा नहीं, पानी नहीं बचा, चावल नहीं बचे, शक्कर नहीं बची, दूध नहीं है। लेकिन भाई साहब ये देख लीजिए आखिर बार, ये देखिए पानी जो है ना, ये है पानी, मिलेगा नहीं, कुछ दिनों की बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे रुक जाओ भाई, बहुत ही ज्यादा प्रेशर। मुकीम अहमद रुक जाओ भाई। अब हुसैन तैयबू के पास जाता हूँ। ज्यादा बितराइए नहीं, चाहे हमारी नौसेना हो या थल सेना हो। हुसैन तैयबू के पास जाता हूँ, ये कहते हुए कि मुकीम अहमद रुक जाओ, शाजिया रुक जाइए, मुकीम अहमद रुक जाओ। और आतंकियों की भाषा, जिहादियों की भाषा बोलने का इतना शौक है तो बताओ, डेजिग्नेशन में लिखवा दूं कि ये पाकिस्तान के आतंकी जैसे हैं या जिहादी बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद हटा भी दूंगा पैनल पर से। तो जिहादी और आतंकियों की भाषा मत बोलो चैनल पर, पत्रकार के तौर पर बुलाए तो वैसी भाषा का इस्तेमाल करो। अभी रुक जाओ, हुसैन तैयबू के पास जाने दो। हुसैन तैयबू, हमें यह बताया गया कि आप स्ट्रेटजी का अफेयर्स एक्सपर्ट है साहब। एक लेटर वायरल हो रहा है और लेटर में कहा गया है कि करीब 500-600 अफसरों ने, जवानों ने रिजाइन कर दिया, और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से तनाव झेल नहीं सकते, मेंटल फटीग हो रहा है। उसमें ये लिखा हुआ है, खबर ये है कि मुनीर, बिलावल भुट्टो, सबकी जो परिवार है वो विदेश चला गया है। अरे सर, सबसे पहले तो मुझे आप हंसने दें। आपके जो फौजी है वो भी जोकर्स है, आप भी वही काम कर रहे हैं। आपने एक फैब्रिकेटेड जगह बनाई हुई है। आपने आज तो आपके फौज नहीं, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। हुसैन भाई, अरे सुनो भाई, सुनिए। आपने कहा ना हंसने दो, 30 सेकंड तक हंसो भाई, 30 सेकंड तक हंसो आपने। अरे हंसो ना 30 सेकंड तक, हंसो भाई 30। भाई गीदड़ों के बुरे दिन आ गए हैं। अरे और हंसो भाई, बड़े